Hey guys, are you facing problem in understanding active and passive voice? क्या आपको भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत डिफिकल्ट लगता है? क्या आपको समझ नहीं आता हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव? सो हियर यू आर वाचिंग द राइट वीडियो। आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपको पता चलेगा हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस just by watching this video. But before I start, I just want a promise from all of you that you will watch it till end, because मैं इस वीडियो में आपको एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बहुत ही इजी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ। Please watch this video till end. I am Deepika from Learn English with Deepika. I welcome you all to my channel. We will be learning active voice to passive voice and passive voice to active voice today. But before we begin, let me answer the question of the day of the last video. Last video में मैंने आप सबसे पूछा था एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आज आपसे शेयर करूंगी। मेरा क्वेश्चन ये था, what is the difference between assertive and imperative sentence? So here is the answer. Please watch it carefully. Assertive sentences, like I give you the example, the sun shines in the sky. It's a fact which cannot change. So any fact like the sun shines in the sky, the earth revolves around the sun are the examples of facts. So जितने भी facts होते हैं वो assertive sentences होते हैं। और general statements like he is my friend, you are watching Deepika's video, I am teaching active and passive voice, जितनी भी general statements हैं beginning with capital letter, ending with full stop are assertive sentences. Imperative sentence में सिर्फ 3 चीजें आती हैं. You have to keep in mind only 3 things: order, request or advice. Order, request or advice. Get out, ये order है. Request, please sit down, ये request है, please बैठ जाइए. You must study, तुम्हें study करनी चाहिए. It's an advice. So इन तीनों चीजों को हम assert imperative sentence बोलते हैं. I hope I resolved your query. I'm able to answer your question. Now let's start our today's topic, active and passive voice. I'm Deepika. You're watching Learn English with Deepika. So let's start the topic now, active and passive voice. So here we are going to start active and passive voice now. But before we begin active and passive voice, let me teach you tenses, because tenses is very important. बिना टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर नहीं हो सकता, तो प्लीज डू वॉच इट वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमारे 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं जिनका फर्दर डिविजन 4 होते हैं, उनका फर्दर डिविजन 4 होता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन से टेंसेस के हैं? ये सारे प्रेजेंट के हैं। सेकंड होता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे पास्ट के हैं। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे आपके फ्यूचर के टेंसेस का सब डिविजन्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है 4 कन्वर्जन्स बिल्कुल नहीं होते। वो 4 कन्वर्जन्स कौन से हैं जिनके नहीं होते? एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता। तो आउट ऑफ 12 4 का कन्वर्जन नहीं होता, तो कितने बचे आपके पास? 8 टेंसेस बचे जिनका कन्वर्जन होता है, जो मैं आपको 1 by 1 अच्छे से समझाऊंगी हाउ टू कन्वर्ट these sentences into passive voice. But before we convert active to passive, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। What is the subject and what is the object? मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, मैं दोबारा बता रही हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में she sells flowers, she sells flowers. Who is selling flower? She. हम she की बात कर रहे हैं कि वो फ्लावर्स बेचती है। She sold flowers. हम किसकी बात कर रहे हैं? Who sold flowers? Again she.
She sold flowers. She will sell flowers. Who will sell flowers? She. In all the three sentences, we are talking about she. She is the subject. We are getting the answer by asking the question who. तो who या what? I'm repeating. Who या what को question करने से हमें subject पता चलता है. तो in all the sentences, if we question who, we will get the subject. तो subject से sentence start होता है active में और object पे sentence खत्म होता है. Here this is the subject, she, and this is the object. She is the subject, flowers is the object, she is the subject, flowers is the object. अब इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका रूल है वर्ब के साथ एस या ईएस लगना. आई एम रिपीटिंग, वर्ब के साथ एस या ईएस लगना विथ सिंगुलर नाउन्स, और एस और ईएस नहीं लगते प्लूरल के साथ, ओनली वर्ब लगता है. जैसे शी सेल्स फ्लावर्स, प्लूरल में दे सेल फ्लावर्स, तो उसमें क्या होता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है. तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो देन वी विल यूज इज और आर. वी विल यूज इज और आर व्हेन वी कन्वर्ट. सिंपल पास्ट में वी विल यूज was और were. We will use was or were. In future, the verb will remain same. Will का कभी change नहीं होता, but we will be adding will plus be. हम उसमें will plus be का use करेंगे. I'm repeating all the three together. जब भी हम simple present की बात करेंगे, we will be using is and are. जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे, we will be using was और were. जब हम कन्वर्जन करेंगे एक्टिव टू पैसिव में, फ्यूचर में हम will be ऐड कर देंगे. Now we will come to the three tricks which I referred in the beginning. First, आपका जो तीनों में पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. इसमें she की बात कर रहे हैं. In all the sentences, अगर आप सारे सब sentences में देखेंगे तो सब में she is the subject and flowers is the object. तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रख देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में रख देंगे. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. शी सेल्स फ्लावर्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लावर्स को हमने आगे कर दिया, शी को हम उसकी प्लेस में ले जाएंगे. दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर. फ्लावर्स, अब फ्लावर्स इज सिंगुलर और प्लूरल? यस, इट इज प्लूरल बिकॉज इसमें एस लगा हुआ है, इट इज प्लूरल. तो हम इसमें इज या आर का यूज करेंगे. तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लावर्स प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल में हमेशा आर यूज होता है. फ्लावर्स. इसके साथ सेल में पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है. पहला मैंने आपको बताया, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. And second very important point which you have to remember, पूरे active and passive voice में V3 verb form use होती है. V3 आपको पता होगा verb forms तीन होती हैं, V1, V2, V3. उसका दूसरा नाम है present, past, past participle. I'm repeating, present, past participle. Right? तो इसमें हम third form of the verb use करेंगे. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल है, प्लूरल में हमने आर लगाया. मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. तो सेल एक जो है आपका मेन वर्ब है, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेल सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड. तो हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फ्लावर्स आर सोल्ड. इतना ध्यान रखना है, जब भी आप वर्ब यूज कर लेते हैं, जब सब्जेक्ट लास्ट में जाता है, वी यूज बाय. बाय का यूज मैंडेट है. बाय शी बिकम्स हर, शी का हर हो जाता है. फ्लावर्स आर सोल्ड बाय हर. नाउ सिंपल पास्ट. फर्स्ट रूल मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. फ्लावर्स. अब फ्लावर्स जो है सिंगुलर है या प्लूरल? यस, प्लूरल.
लेकिन पास्ट में प्लूरल में वॉज लगता है कि वर. सो फ्लावर्स वर. व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द सेल? सोल्ड, सोल्ड. तो हम सोल्ड की सोल्ड ही रहेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन दी पास्ट टेंस फॉर्म वर, बट यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, अब हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. थर्ड फॉर्म सोल्ड की सोल्ड ही रहेगी, वर सोल्ड. मैंने आपको बताया था जब हम ऑब्जेक्ट को लास्ट में लाते हैं, वन थिंग इज मैंडेट, दैट इज द यूज ऑफ बाय. फ्लावर्स वर सोल्ड बाय. शी विल चेंज इनटू हर. फ्लावर्स वर सोल्ड बाय हर. Now we will come to simple future. Subject becomes object, object becomes subject. अब हम object को आगे ले आएंगे. Flowers. Flowers में मैंने आपको बताया था पहले भी, future में will का will रहेगा because future reflects with the word will. Flowers will. Will के साथ be का यूज होता है when we change active to passive. Will be. Sell का third form, sell, sold, sold. Will be sold. सोल्ड जब हम लास्ट में सब्जेक्ट लेके जाते हैं, व्हाट इज मैंडेट? यूज ऑफ बाय. विल बी सोल्ड बाय. शी का हर हो जाएगा हर. आई होप द फर्स्ट टेंस इज क्लियर. नाउ वील मूव ऑन टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, एक चीज दोनों में कॉमन है, दैट इज बीइंग. BEING. बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको बीइंग का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इसमें आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. लेट्स डू इट. फ्लावर्स आगे आ गया, शी लास्ट में चला गया. शी का कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, शी विल बिकम हर. सो वी विल यूज हर. हर से पहले क्या मैंडेट है? यूज ऑफ बाय. तो हमने बाय लगा दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले गए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिया है. बाय लगा दिया जो मैंडेट है. अब हमें क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज है, प्रेजेंट में इसका इजी रहेगा. हमने फ्लावर्स का, लेकिन फ्लावर्स प्लूरल है तो फ्लावर्स आर. आर के साथ हमेशा हमें बीइंग लगाना है कॉन्टिन्यूअस में. वी हैव टू ऐड बीइंग इन द कॉन्टिन्यूअस. फ्लावर्स आर बीइंग. मैंने आपको बताया था which form of the verb will be used in all the tenses when we convert active to passive? Verb 3. Third form of the verb V3, that is past participle form. Flowers are being sold by her. तो हमने चेंज कर दिया, flowers sold हुए. Past continuous में was selling होता है. Flowers में अब हम switch करेंगे places. She will go here, flowers will go here. Subject becomes object and object becomes subject. Flowers, flowers और she का क्या हो जाएगा? her. she का her हो गया. use of by. by is mandate, वो हमने कर दिया. past है, past में was या were? were, because plural है. plural के accordingly हम verb use करते हैं. we have used were. which form of the verb will be used? I told you, whenever we are converting active to passive, we have to keep in mind V3. Sell का sold हो जाएगा. Flowers one. लेकिन हमें क्या याद रखना है? दोनों के बीच में क्या लगाना है? Being. क्योंकि continuous में हमेशा being use होता है. Don't forget that. Being is mandate when we are converting the past continuous form. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग लगता है. तो दिमाग आपको हमेशा याद रखना है, whether we are converting present continuous और past continuous, helping verb और main verb के बीच में क्या यूज होगा? being. being which is mentioned here. Now last one, present perfect, past perfect, future perfect. Let me rub the last one to make the board clear to everybody. आपको मैं और क्लियर दिखाती हूँ. ये लास्ट वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है. मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था टू कंक्लूड द एंटायर टॉपिक. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. सो हियर फ्लावर्स विल गो इन द बिगिनिंग एंड शी, जो आपका सब्जेक्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोनाउन एज हर. और हर से पहले हमेशा क्या लगाना है? बाय. ये आपको ध्यान रखना है. इसमें भी हम क्या करेंगे? फ्लावर्स को आगे ले आएंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो बन गया ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट
becomes object and object becomes subject. Use of by is mandatory. She becomes object, object becomes subject. Flowers और she जो है वो लास्ट में हर बन जाएगा और यूज ऑफ बाय. इतना आपका फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप आपको अंडरलाइन करना है मेन और हेल्पिंग वर्ब को. आपको हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है ताकि आपको याद रहे रूल किसका लगेगा. नाउ आइडेंटिफाई व्हिच टेंस इज इट. व्हेनेवर हैज, हैव, हैड आता है, आपको ध्यान रखना है जब भी हैज आए या हैव आए या हैड आए तो वो परफेक्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करता है. क्योंकि परफेक्ट टेंस में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज या हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड लगता है और फ्यूचर में विल और शैल के साथ हैव लगता है. तो इन नटशेल in any of the perfect tenses if we talk about use of has, have, had जो मैंने मेंशन किया है is must. तो अब इसमें क्या करना है, verb और helping verb के बीच में being लगाना है. You have to add being. इसमें being लगाया था, इसमें being लगाना है. Flowers plural है, have been sold by her. हमने क्या किया, have लगाया परफेक्ट का फ्लावर्स के अकॉर्डिंग. थर्ड फॉर्म ऑफ सेल इज सोल्ड, उसके बीच में बीन लगा दिया. फ्लावर्स के साथ पास्ट में हैड ही रहेगा. वी विल नॉट चेंज द वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना कभी भी, सिर्फ थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है इन ऑल द चेंजेस. हैड सोल्ड का सोल्ड रहेगा, उसके दोनों के बीच में हम बीन लगा देंगे. हैड बीन सोल्ड बाय हर. फ्लावर्स विल का विल रहेगा, हैव been sold by her. I hope this third topic point is clear. Third topic जो आपका perfect का है वो clear हुआ. Now let me recall all the active to passive voice in 3 steps which I promised you. मैंने आपको कहा था active और passive voice मैं आपको 3 rules में clear कर दूंगी. Let me clear these 3 points now. Number 1, if we are talking about simple present, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, पहले कोई भी हम सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर की बात करें, फर्स्ट रूल है आपको याद रखना है ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब का यूज. क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो. इन नटशेल इज आर सिंपल प्रेजेंट में, वॉज वर्क सिंपल पास्ट में, फ्यूचर में विल का विल रहेगा. तीनों में क्या याद रखना है, इज आर एम वॉज वर्क विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बीइंग लग जाएगा. ये याद रखना है आपको, बीइंग का यूज. और लास्ट में परफेक्ट का यूज होता है, हैज, हैव, हैड जो है वो परफेक्ट टेंस है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, दैट इज V3. और हैज, हैव, हैड के और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, बीइंग. With this, the active and passive voice gets complete. I hope you learned. I hope I am able to clear your doubts. Now let me have the question of the day with you before I sum up. आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था. आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, which form of the verb is used? I'm repeating, which form of the verb is used in the entire active to passive conversion? I'm repeating, कौन सी verb form है जो यूज होती है active to passive voice के conversion में? Which form of the verb is used in converting active to passive voice? Please answer this question in the comment section and I will be discussing, I'll be sharing the answer of this question in my next video. Till then, keep watching. Please like, subscribe and don't forget to turn on the bell icon. See you then. Have a wonderful day. Thank you so much.